So hey champs, basically we are here to discuss about this coming exam APK2 2024. Firstly, I will introduce myself. So my name is Himanshu, and so basically I'm here to have a small discussion on APK2 2024. So basically ये जो पेपर है ये 300 नंबर का होता है एंड आगे जो टॉपिक्स हैं दैट इज़ मैथ्स, जीके, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़ हम डिस्कस करेंगे कि लाइक इन टॉपिक्स हमें क्या पढ़ना है एंड देन कैसे अप्रोच करना है पेपर को. ठीक है, मूविंग अहेड we will discuss this following. So the first thing is हमें पता होना चाहिए कि सबसे आसान तरीका क्या है पेपर को क्लियर करने के लिए. तो उसके लिए वी शुड ऑल्सो नो कि टॉपिक्स क्या क्या आती है पहली बात एग्ज़ाम में. सो गाइज हमें मैथ्स पे फोकस करते हुए हम पहले जानेंगे कि मैथ्स में चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं और बेसिकली जो लास्ट 2021-2023 में जो पेपर्स आए हैं वहाँ पे एग्ज़ाम जो है सीडेक किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है. सो बेसिकली यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन एज प्रोबेबिलिटी से कौन कौन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिकली. सो टॉस से आते हैं. लाइक टॉस से अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली ऐसा आता है कि 2 कॉइन होता है, 1 कॉइन होता है. जो सिंगल कॉइन का होगा वो बेसिकली हेड और टेल का बात करेगा और जो 2 कॉइन्स होते हैं उसमें पूछेंगे साइमल्टेनियसली कितना जो आउटपुट आया है, मतलब 2 बार हेड कितने बार आ सकता है या फिर टेल्स कितनी बार आ सकता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. मूविंग अहेड डाइस से क्वेश्चन आता है. अब रेगुलर डाइस भी हो सकता है या फिर नॉर्मल डाइस से भी क्वेश्चन आते हैं एंड देन बॉल्स पे आते हैं क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज़ टाइम एंड वॉक. सो टाइम एंड वॉक से चेन रूल से क्वेश्चन आता है. सो विल बी डिस्कसिंग आगे कि चेन रूल से कैसे क्वेश्चन आते हैं. अभी यहाँ पे बस मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं. पाइप एंड सिस्टम से भी आ जाता है एंड कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स ने ये काम इतने दिन में करा, वाई ने ये काम इतने दिन में करा और एक्स एंड वाई दोनों साथ में अगर काम कर रहे हैं तो वो कितने दिन में इस काम को ख़त्म कर सकते हैं. सो इन सब क्वेश्चन से बेसिकली फोकस करना है. नाउ कमिंग आगे जो टॉपिक आ रहा है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. TSD भी कहते हैं इसको. अब यहाँ से आपको 3-4 टॉपिक्स बहुत फोकस करना है लाइक ट्रेन, बोर्ड एंड स्ट्रीम एंड कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं. अब ट्रेन से आपको जैसे 2-3 क्वेश्चन होगा, जैसे 2 ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो लेंथ कितना होगा दोनों ट्रेन का, या फिर क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म, या फिर जो पोल होगा, या फिर कोई एक बंदा होगा जो क्रॉस कर रहा होगा, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा या फिर सेम डायरेक्शन में. तो यहाँ पे पूछ लिया कि आपका ट्रेन का स्पीड क्या था या फिर बंदे का स्पीड क्या था. सिमिलरली बोट एंड स्ट्रीम से भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि लाइक बोट का स्पीड क्या है, स्ट्रीम का स्पीड क्या है. बोट अगर अप स्ट्रीम में इतनी स्पीड से जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में आने में उसको कितना टाइम लग सकता है. और बेसिकली सिंपल क्वेश्चन आते हैं जैसे पुलिस एंड थीप का, या फिर रेस का हो जाता है, सर्कुलर रेस का. आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हमें क्वेश्चन करने कैसे हैं. ठीक है. नाउ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ये एक हुआ भी है कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बट अगर बेसिकली अगर हम इस टॉपिक को समझें तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा जा रहा है बार बार जो एग्ज़ाम में आ रहा है वो है कि SICI से ये होता है कि लाइक आपने देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि मैंने आपको 100 रुपये दिए, 4 साल बाद उसका जो ये 100 एंड 100 अमाउंट में इतने परसेंटेज पे वो होगा. तो वही अमाउंट अगर हम बोले कि डबल करने में कितना टाइम लग जाएगा, फिर 100 मैं बोल दूँ कि ट्रिपल करने में कितना टाइम लग जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे दोनों SI में और CI में. अब नेक्स्ट इज़ परसेंटेज. तो परसेंटेज से हर बार इलेक्शन से क्वेश्चन आना ही होता है, इलेक्शन से क्वेश्चन आता ही है. तो परसेंटेज के लिए मैं पहले बोलूँगा कि परसेंटेज करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइक परसेंटेज का बेसिक जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू होता है. लाइक 30% का क्या हो जाएगा, राइट. 50% का 1/2 हो जाएगा, 25% का 1/4 हो जाएगा. सो आप जितना ज़्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा. नाउ परसेंटेज हमने ये भी देखा है कि इलेक्शन आ जाता है. और फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस भी है ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप परसेंटेज के हेल्प से इजीली कर सकते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस में आप थोड़ा सा वास्ट टॉपिक से यहाँ जैसे कि MRP पे भी आता है क्वेश्चन, डिस्काउंट पे भी आ सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक तो क्वेश्चन ऐसे देखने मिले हैं कि सेल्स पे क्वेश्चन आ रहा है, राइट. बाय 1 गेट 1, दैट इसको हम कहते हैं मैथ्स के टर्म्स में फ्री बीज. जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने बोला आपको कि आप कहीं पे गए सो मॉल में, आपने वहाँ से टी शर्ट खरीदा, आपको वहाँ पे ऑफर देगा कि बाय 2 गेट 1 फ्री. तो बेसिकली आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. एंड देन एक क्वेश्चन जैसे देखना मिलता ही है रेशियो से. आपने ऐसा देखा होगा कि लाइक ज्वेलरी के क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक 100 गोल्ड था, हमने उसको तोड़ दिया,
और फिर हमने उसको सेल किया तो उसका क्या वैल्यू निकल के आता है, फिर टोटल वैल्यू क्या था। तो रेशियो से ऐसा क्वेश्चन आता है। बाकी प्रपोर्शन से भी हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है। अब बच्चे जिसमें सबसे ज़्यादा डरते हैं, जीके। जीके ऐसा है कि आप सारे क्वेश्चन तो कभी कर नहीं सकते एग्ज़ाम में। आई नो कोचिंग्स वाले या फिर यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो क्लेम करेंगे कि हम 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इतना टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप बेसिकली वो जो टाइम है ना, आप रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे लगाएंगे तो आपका हो सकता है प्रॉबेबल स्कोर 180, 190, और ये काफ़ी सही स्कोर है आपको मेरिट में आने के लिए। तो बेसिकली हम पहले देखेंगे कि करंट अफेयर्स हमें क्या करना है। तो अगर एग्ज़ाम अगस्त में हो रहा है तो द फर्स्ट थिंग इज़ आपको जो करंट अफेयर्स है ना, वो फरवरी के बाद के जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपको उनको कवर करना है। अब स्टैटिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक के लिए हम कर सकते हैं कि हम लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट के जो हम सबसे लास्ट में देखते हैं मिसलेनियस में, वहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट ये जो दिया हुआ है ना, या फिर कंट्री का नेशनली, इंटरनेशनली, फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमेन, वो हमें एक बार गो थ्रू करना है। फिर कैपिटल्स पूछते हैं। अब हमें जो कंट्रीज के कैपिटल्स है वो ऐसे नहीं कि जितने भी कंट्रीज़ है हमने बुक खोला और याद करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। जो कंट्रीज़ बेसिकली जो कि न्यूज़ में रहा है उन ही कंट्रीज़ को फोकस करना है। बाकी जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, केमिस्ट्री, ये सब आ जाएगा। तो आप बेसिकली फ़ोकस करें हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में भी आप एंशिएंट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जैसे कि मुग़ल एम्पायर पे फोकस करना चाहिए आपको। और अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में 3-4 टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि स्टैटिक में तो ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस कब फॉर्म हुआ था। और उसके बाद 90s में अगर हम बात करें तो लाइक बंगाल का जो स्प्लिट होता है, विभाजन होता है बेसिकली जो बंगाल का, वो हमें पता होना चाहिए। और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स कब अलग होती है, कब साथ में आती है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो कांग्रेस का सेशन है किसने प्रिसाइड किया था। 1930s में बात करेंगे हम तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज है उस पर फोकस करना है हमें, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और फिर बेसिकली अगस्त ऑफर वगैरह पे भी आप फोकस कर सकते हैं। सिमिलरली पॉलिटी में है अमेंडमेंट्स पर फोकस कर लीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गया, फंडामेंटल राइट्स आ गया। तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डीपीएसपी से मिलते हैं। प्रॉबिलिटी है कि इस बार आपको यूसीसी से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, जो कि आर्टिकल 44 में होता है। बाकी डिफेंस के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। डिफेंस में मिसाइल्स आप कर लें, क्योंकि मिसाइल से ऐसे हर बार क्वेश्चन देखने मिले हैं। एयरक्राफ्ट भी कर लीजिएगा। एयरक्राफ्ट आजकल पहले नहीं आ रहा था, बट लाइक मैं पेपर दे रहा हूँ अभी, तो पिछले 2 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि एयरक्राफ्ट से क्वेश्चन आ ही रहे हैं हमेशा। स्पोर्ट्स पे आपको फोकस करना चाहिए इस बार, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है लास्ट टाइम स्पोर्ट्स से उतना क्वेश्चन नहीं आया था, बट चांसेस है कि इस बार स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज़्यादा आए। बाकी आप स्पोर्ट्स में आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसमें भी स्टैटिक्स जो टॉपिक्स है ना, जैसे कि मान के चलिए हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में आप कितने तरीके से आउट हो सकते हैं, या फिर फील्डिंग के पोजीशंस क्या है, या फिर जो टर्मिनोलॉजी है जैसे स्टंपिंग हो गया, रन आउट हो गया, तो ये ऐसा पूछ सकता है कि ये टर्मिनोलॉजी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सिमिलरली बॉक्सिंग हो गया, जैसे जैब, क्वेश्चन आ गया कि जैब कौन से स्पोर्ट्स में या फिर फील्ड में यूज़ हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। सब आपको जो स्टैटिक है ये लूसेंट में मिल जाएगा। और लाइक ये तो लाइक मेरा पहला वीडियो है। कमिंग टाइम्स में मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल और पीडीएफ भी बता दूंगा, वहाँ पे आपको ये सब अवेलेबल हो जाए। जनरल नॉलेज से आपको बस यही करना है, बट ट्राई करिए कि जनरल नॉलेज को आप बार बार रिवाइज करते रहें, और ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ऐसे जनरल नॉलेज में घुस मत जाइएगा। जो कुछ टॉपिक्स है वहीं पे फोकस करिए। प्रॉबिलिटी है कि अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन कर ले रहे हैं जीके में तो बहुत अच्छा स्कोर है। बाकी 2022 के चक्कर में ऐसा होगा कि आप रीजनिंग नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, मैथ्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। सो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे रीजनिंग। अब देखिए रीजनिंग ऐसा है ना कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। सो डिस्कस करें अगर हम रीजनिंग में, तो आपको कुछ चीज़ें तो याद करनी होती है रीजनिंग में भी। लाइक एनालॉजी का बात कर रहे हैं हम, तो एनालॉजी में आपको पता होना चाहिए कि साउंड्स, अगर मैं बोलूँ कि डॉग बार्क करता है तो कैट का क्या साउंड होता है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब इसको रेफरेंस पर कर सकते हैं आप। बाकी सीरीज़ में क्वेश्चन आ जाता है। सीरीज़ में से बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने लिख दिया 2, 3, 4, तो आगे सो सीरीज़ क्या आएगा। तो आपको बस देखना है कि उसमें जो सीरीज़ में है उसमें कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है। क्या मैं प्राइम नंबर यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस माइनस जो भी कर रहा हूँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उस बेसिस पे सीरीज़ में आपको अप्रोच करना चीज़ों को। बाकी ब्लड रिलेशन तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल देखने को मिल जाते हैं।
अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ब्लड रिलेशन में मैं हमेशा बोलूँगा कि लास्ट से आखिरी सिरे से क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। क्वेश्चन तो स्टार्टिंग से आता है, आप हमेशा अगर एंड से करेंगे तो बहुत ऐसे चांसेस है कि आप उस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। सिमिलरली एक मिसिंग नंबर होता है, मिसिंग नंबर में ऐसा हुआ कि लाइक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है, जैसे बीच में कोई एक ब्लैंक दिया रहेगा, आपको उसको फिल करना होगा। वेन डायग्राम इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर, आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। सिलॉग्स आपको करना चाहिए, और इसके लिए आप बुक ले सकते हैं। लाइक पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट के लिए दूसरा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप एक कंबाइंड बुक ले सकते हैं, आर्यंत का आता है, दिशा का आता है, यू कैन टेक दैट बुक। बाकी एम्बेडेड फिगर आपको देखने को मिल जाएगा 3-4 क्वेश्चन हर बारी, ये इजी होता है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो एम्बेडेड फिगर बहुत ऐसे चांसेस है कि यू कैन मेक इट राइट। बाकी सेटिंग अरेंजमेंट अगेन यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट भी आता है और सेटिंग अरेंजमेंट भी आता है, सो ट्राई करिएगा इसको सही करने का। बाकी क्यूब्स आप रोटेशन ऑफ द क्यूब से भी कर सकते हैं, क्यूब से 2-3 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। बाकी ऑड वन आउट तो इट्स अपॉन यू, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, बट ट्राई करिए चीज़ों को जितना सिंपल रखें आप, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि आप आंसर जो है वो राइट होगा। बाकी प्लेसमेंट्स ऑफ डॉट्स बहुत देखने को मिला गया है पेपर में, लाइक 3-4 स्ट्रक्चर्स होगा, उसमें डॉट्स होंगे, तो आपको बोला जाएगा कि आंसर फिगर में आपको फाइंड करना है वो डॉट्स आपको ढूंढना पड़ेगा कि आंसर फिगर में किस किस में आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर और एक सर्कल है, वहाँ पे 100 नंबर ऑफ डॉट्स है। तो ऐसा हो सकता है कोई डॉट्स जो है जो सर्कल में और रेक्टेंगल में है लेकिन ट्रायंगल में नहीं है, तो यही चीज़ आपको आंसर फिगर में ढूंढने की कोशिश करनी है, और जिसमें मैच होता है डैट इज़ द करेक्ट आंसर। सो रीजनिंग का प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना सही है। वैसे अभी अगर देखा जाए पेपर में तो कैलेंडर आ नहीं रहा है, बट चांसेस हैं कि कैलेंडर पूछा जा सकता है इस बार, तो आप देख सकते हैं कैलेंडर। बाकी क्लॉक्स आप देख सकते हैं, क्लॉक से एंगल्स एंड ऑल यही पूछा जाता है कि मिनट एंड आवर एंड के बीच में कितना एंगल बनाया गया है। सो रीजनिंग और मैथमेटिक्स आप स्कोर ज़्यादा करिए, तो क्या होता है ना, रीजनिंग और मैथमेटिक्स अगर आप स्कोर ज़्यादा कर रहे हैं तो एक्यूरेसी जो आपको देगी वो रीजनिंग देगी और मैथमेटिक्स देगी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉबिलिटी ऐसा होता है कि जीके कहीं ना कहीं रॉन्ग हो सकता है, या फिर एंटोनियम्स सिनोनिम्स 2 ऑप्शन सिमिलर हो गए तो आप बाई चांस रॉन्ग हो सकता है, बट रीजनिंग ऐसा है कि आप राइट ही करोगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आपका प्रैक्टिस है तो। आखिरी टॉपिक बचा इंग्लिश ना। देखिए इंग्लिश में मैं ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ टॉपिक अगर आप फोकस करें, और अगर ये प्रीवियस से क्वेश्चंस जैसे कि एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ से अगर आप फोकस करें तो चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं वहाँ से कि क्वेश्चंस आ ही जाएँ। जैसे सीडीएस वगैरह के लिए क्या होता है ना, आपको न्यूज़पेपर वगैरह से करना पड़ता है, बट एफकेट के लिए अगर आप एसएससी के प्रीवियस कर लेते हैं या फिर सीडीएस के भी, तो ज़रूरत नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर से करते हैं तो वेल एंड गुड, उससे बेहतर कुछ और है ही नहीं। बाकी ईडियम फ्रेजेस 3-4 देखने को मिल जाते हैं। एंटोनियम सिनोनियम्स यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को, तो आई मीन दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो सकते हैं यहाँ पे, तो यूट्यूब रेफर कर सकते हैं एंटोनियम सिनोनियम्स के लिए ऐसे प्रीवियस क्वेश्चंस। बाकी क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट हर बार देखने को मिला है। एरर्स है, एरर्स आप बेसिक अगर ग्रामर अगर सही से कर लें अगर क्लासेस, तो एरर्स को टैकल किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ये भी देखा गया है कि क्वेश्चंस एनालॉजी के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इंग्लिश में, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी एडिटिंग पेपर को ऐसे अप्रोच करने के लाइक बहुत लोग ऐसा होता है कि करते हैं कि 2 घंटे का टाइम होता है, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, एक टर्मिनोलॉजी है जर्म करके, अगर आप इस अप्रोच को लेकर जाएँ जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि जीके में आपको जो पता है आपको वही करना है, यू डोंट हैव टू यूज़ ज़्यादा दिमाग वहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह करना नहीं है। इसके बाद आता है इंग्लिश। यू नो द रूल्स, यू कैन डू इट। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। नाउ कमिंग टू द रीजनिंग, रीजनिंग इज़ बेसिकली अ ब्रेन एक्सरसाइज, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप रीजनिंग मैथ्स से पहले करोगे तो चांसेस ज़्यादा होता है कि कैलकुलेशन जो आपका पार्ट है मैथ्स का वो सही होगा, क्योंकि रीजनिंग को आई कंसिडर एज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो आप पहले रीजनिंग करें उसके बाद मैथ्स करें, और अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपके पास मैथ्स के लिए ना 45 to 50 मिनट्स बच जाते हैं। बाकी मैं अपडेट करता रहूँगा, वैसे कुछ गलती हुआ हो तो लाइक आई एम रियली सॉरी, बट देन ये अप्रोच है मैंने हमेशा फॉलो किया है। मैंने 2021 से पेपर दिया है, फर्स्ट टाइम मैं क्लियर नहीं कर पाया था, बट फिर मैंने अप्रोच में चेंज किया तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सीरियस होके या फिर थोड़ा सा प्लान को फॉलो करके अगर आप दिन में 1 से 1.5 से 2 घंटा पढ़ सकते हो तो यू कैन क्लियर द पेपर। बाकी ओके, गुड लक, कीप प्रिपेयरिंग।